तो खाने के चक्कर में ना आज हम फंस गए हैं घने जंगलों के बीच में, जहाँ पर जाकर हितू, मुझे, मेरी मम्मी, हम सबको डर लगने लग गया था। और ये हुआ था एक्चुअली मैं फूड ब्लॉगर्स की इतनी सारी वीडियो देखने के बाद मैं पहुंच गई डिंडियाली, जिसका काफ़ी सारा अच्छा रिव्यू मैंने पढ़ा था कि इतनी अच्छी जगह है, इतना अच्छा ऑथेंटिक घर का खाना मिलता है। तो ना मुझसे रहा नहीं गया। बहुत टाइम से गाँव से आने के बाद ही मैंने सोचा था कि मैं इस जगह पर जाऊँगी और यहाँ का ना खाना एक्सप्लोर करूँगी। शाम का समय था, हम लोग निकले थे घर से करीब करीब 6 बजे, और हमें नहीं पता था कि वहाँ जाने में हमें इतना सारा टाइम लग जाएगा, क्योंकि वो जगह हमारे लिए नई थी और हमें भी इतना ज़्यादा कोई पता नहीं था। हीतू तो बहुत ज़्यादा परेशान थी कि भाई कब खाने को मिलेगा, और मम्मी तो सो ही गई थी, पता नहीं तुम लोग कब से घुमा रहे हो खाने के चक्कर में, और खाना भी नहीं खिलाया। और जैसे ही रास्ता घूमा ना, इतना घना जंगल, आई कांट बिलीव दिस कि हम लोग इस जगह पर खाने के लिए आए हैं, या फिर कोई रात को ऐसी जगहों पर खाने के लिए आ सकता है। एक बार को तो लगा था शायद हम गलत जगह पर जा रहे हैं, हो सकता है कि हम लोगों ने गलत रूट पकड़ा हो, पर नहीं, गूगल मैप था साथ था, तो हम लोग सही जगह पहुंचे, डिंडियाली। और यहाँ पर आने का एक रिग्रेट मुझे ये फील हुआ, काश हम लोग उजाले में आए होते, काश हम लोग दिन के टाइम पर आए होते, तो ये जगह और भी ज़्यादा हमें प्यारी लगती, क्योंकि यहाँ पर इतनी प्यारी प्यारी चीज़ें हैं ना, गाँव की याद दिलाएगी आपको ये जगह। जीतू के पापा ने भी यही बोला, जिस जगह से हम लोग घूम कर आए हैं ना, क्योंकि रात को हमें कोई भी व्यू देखने को नहीं मिला कि आसपास का व्यू कैसा है। बहुत सुंदर जगह है, बट अंधेरे में और उजाले में काफ़ी फ़र्क होता है। इतनी ज़्यादा इन्होंने चीज़ों को मतलब इतना अच्छा सजा रखा है ना। स्टार्टिंग में आपको यहाँ पे मंदिर देखने को मिलेगा, जो कि रात को लाइटिंग से पूरा टिमटिमा रहा था, बहुत सुंदर। और उसके बाद हम लोग आगे गए तो पूरा फूड कोर्ट ना एकदम पुराना ज़माना आपको जैसे याद दिलाएगा ना। वहाँ जो गाने चलेंगे आपको लगेगा कि आज रात हम यहीं रुक जाते हैं, क्योंकि इनका ना होम स्टे भी है, यहाँ पर लोग रुकते भी हैं। और यहाँ पर पूरा का पूरा मेन्यू आपके लिए लगा रखा है कि इस टाइम आपको क्या क्या चीज़ें अवेलेबल होंगी। और जनरली हमने जो ऑर्डर किया था ना, बहुत सारी चीज़ें थी, आपको दिख ही रहा होगा, कद्दू की सब्ज़ी है, अलग से फाड़ू है, और भंगी चटनी, झंगोरा खीर, पता नहीं क्या क्या था, मुझे तो नाम भी याद नहीं है। तो मैं पढ़ रही थी और मैं समझ नहीं पा रही थी आखिर हम लोग ऑर्डर क्या करेंगे। तो हमने सोचा चलो मिला जुला कुछ ऑर्डर किया जाए, तो हमने थाली ही ऑर्डर करी। उन्होंने यही बोला कि थाली आप ऑर्डर करें तो आपको सब कुछ ऑलमोस्ट उसके अंदर मिल जाएगा। और ये देखो, खाने के लिए काफ़ी सारी जगह यहाँ पर इन्होंने बना रखी है, बिल्कुल मट्टी का जो कच्चा मकान होता है ना, उस तरह से, जैसे गांव में भुट्टे लगे होते हैं पूरी दीवारों पर, ऐसा ढोलक वगैरह सब कुछ इन्होंने अरेंज किया हुआ था। आपको यहाँ पर आकर लगेगा ना कि काश हम लोग एक दिन तो यहाँ पर होम स्टे में रुक ही जाएं। जैसे इन्होंने चीज़ें अरेंज कर रखी है ना, आजकल जनरली वो चीज़ें हमें देखने को कहीं भी नहीं मिलती हैं। फिर हम लोग गए ऊपर, जब हम पहुँचे थे ना, तो ऑलरेडी यहाँ पर एक फैमिली थी जो खाना खा रही थी, और हमें लगा शायद उन्होंने होम स्टे लिया होगा, आई थिंक, पता नहीं लिया है कि नहीं लिया है। और यहाँ पर भैया ने हमें बोला था कि आपको जो खाना खाना है वो खाना है इस जगह पर। यहाँ पर मैं आपको खड़ी दिखाई दे रही हूँ ना, ये वो जगह है जहाँ पर बैठकर हमने खाना खाया है। और ये विंडो देख रहे हो, मुझे इसको देखकर अपने नानी की घर की याद आ चुकी है, कि मेरी नानी के यहाँ पर भी सेम टू सेम डिक्टो ऐसे ही विंडो थी, जो कि यहाँ पर इन्होंने लगाई हुई है। पूरा वुडन वर्क है और मिट्टी से पूरा इन्होंने डेकोरेट किया हुआ है। और खाने के लिए जो अरेंजमेंट किया है ना, मतलब क्या ही बोलूँ मैं, इन्होंने पूरी याद दिला रखी है भाई गाँव की, कि कैसे गांव में हम लोग रहते हैं। और सबसे अच्छी बात, एसी, इस जगह पर आप समझ सकते हैं कि एसी लग सकता है। और हमारा खाना यहाँ पर आ चुका था। ये क्या क्या है ये? राजमा, उड़द राजमा है, हाँ। मूंग दाल का पराठा है, ये कद्दू होगा ना? कद्दू की सब्जी है, अंजीर की चटनी है, जो मेरा खीर है, पल्ला है। ठीक है, ठीक है, सारा सेम खा लिया। उसके बाद सबसे पहले मैंने टेस्ट किया रायता। इतना ज़्यादा खट्टा था ना, मैंने इससे ज़्यादा खट्टा आज तक गोलगप्पे का पानी भी नहीं पिया होगा। पता नहीं क्यों गांव के साइड में ना ये खट्टे रायते का कुछ चलन है, कि आपको जितना खट्टा रायता हो उतना ज़्यादा अच्छा लगता है। और यहाँ पे रोटियाँ बिल्कुल घर की याद दिलाती हैं भाई, एकदम बटर लगा के गर्मा गर्म रोटियाँ। मेरे हाथों में जो बटर लगाना, बहुत ज़्यादा बटर मेरे हाथों में ऑलरेडी चिपक गया था। और यहाँ पर बैठ के ना हमने इतनी सारी रोटियाँ जो ऑर्डर करी थी, क्योंकि भूख भी लग रखी थी भाई, मुझे तो बहुत ज़्यादा भूख लगी थी, मम्मी को, हितू को, इत्तू के पापा को, हम सबको बहुत तेज़ भूख थी। जो इतनी सारी वीडियोस देखकर हम यहाँ पर आए हैं ना, एक बात तो समझ में आ ही गई है कि ये जो खाना है आपको बिल्कुल मिर्च मसाले इसमें नहीं मिलेंगे, जो कि आप जानते हो। मैंने बहुत सारी वीडियोस में आपको बोला भी है कि मैं मिर्च मसाले डाइजेस्ट नहीं कर पाती हूँ, ज़्यादा मिर्च मसाले वाला खाना मैं नहीं खाती हूँ। और यहाँ पर आके आप जो खाना खाएंगे ना, आप किसी अगर बीमार इंसान को भी लेकर आएंगे ना, वो भी इस खाने को अच्छे से खाएगा और पचाएगा, क्योंकि बिल्कुल भी नमक मिर्च इसमें बहुत ज़्यादा
तक कम होता है। मैं इसीलिए मेरे को ये जगह खाना जो है ना बहुत पसंद आया। मैं अल्टीमेट बोल रही हूँ कि एकदम घर का खाना, घर से भी अच्छा खाना यहाँ पर आपको ये लोग देते हैं, सर्व करते हैं। बिल्कुल भी आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि आप कहीं बाहर बैठ के खाना खा रहे हैं। बिल्कुल घर वाली फीलिंग आपको यहाँ पर आएगी। और यहाँ पर आने के बाद आप फोटोशूट किए बिना, रील्स बनाए बिना भी नहीं रह पाएंगे। बट अगली बार जब मैं आऊँगी ना, मैंने सोचा है कि मैं यहाँ पर नेक्स्ट टाइम जब भी आऊँगी ना, दिन के टाइम पर ही आऊँगी, क्योंकि आसपास का जो व्यू था ना, जो चीज़ें थी, मैं उसको मिस कर गई हूँ। और ये देखो टेलीफोन, इस टेलीफोन को आज तक मेरे को चलाना नहीं आया कि कैसे चलाते, पर क्या घुमाते रहते हैं। पुरानी मूवीज़ में देखती थी मैं इसको, और ये भी इन्होंने यहाँ पे रखा हुआ है। बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आके, बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानने को मिला। पुराने गाने जो चल रहे थे वो मन को ऐसे छू रहे थे ना। बस जाते जाते हमें एक ही बात का दुख था कि हम लोग मॉर्निंग टाइम में नहीं आए, हम लोग दिन के टाइम पर नहीं आए। इतनी अच्छी जगह थी, मैंने रील्स भी नहीं बना पाई अंधेरे के चक्कर में, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा अंधेरा था और आसपास कोई था भी नहीं कि हम लोग थोड़ा सा आगे जा। बट कोई नहीं, मन में इच्छा थी डिंडियाली को देखने की काफ़ी सारी वीडियोस के बाद, और वो पूरी हो गई है। और जैसा सुना था उससे भी अच्छा है ये डिंडियाली। अगर आपको घर का खाना एक्सप्लोर करना है, घर का खाने की इच्छा है, आप चाहते हैं कि आप ऐसी जगह जाएं जहाँ पर आपको एकदम घर वाला फूड मिले, एकदम गांव वाली वाइब मिले, तो मेरे ख्याल से इससे अच्छी जगह ना और कुछ हो ही नहीं सकती है। प्लीज़ विजिट करें डिंडियाली। और दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो ना, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट्स करना बिल्कुल भी मत भूलें। तो मिलते हैं आपसे दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, बाय बाय।